इंग्लिश का एग्जाम कैसा भी गया हो, अब उसे भूल जाओ। किसी भी बात का अब आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि 3 डेज बाद आपका साइंस का एग्जाम है। ठीक है, इसलिए सब कुछ भूल जाओ और अब सिर्फ साइंस के एग्जाम के लिए फोकस करना शुरू करो। ठीक है, अब मैं तुम्हें कंप्लीट प्लान बता रहा हूँ, तुम्हें फुल मार्क्स के लिए क्या क्या करना है इन 3 डेज में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ और 6 या फिर 7 बजे से पढ़ने बैठ जाना। और आज तुम्हें इजी चैप्टर्स पढ़ने हैं, आवर एनवायरनमेंट वाला और एक ह्यूमन आई वाला चैप्टर कंप्लीट कर देना है। ये इजी चैप्टर है, इसलिए इन्हें जल्दी से आज निपटा दो। ठीक है, और रात को अच्छे से सो जाना और सुबह जल्दी उठना है आपको। ठीक है, सुबह कल तब आपके 22 हो जाएगी। 22 को आपको कंप्लीट रिवीजन कर देना है केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री में आपकी 4 चैप्टर है, उनको आप अच्छे से पढ़ देना, एक एक केमिकल रिएक्शन अच्छे से याद कर देना और एक एक चीज अच्छे से समझ देना। ठीक है, जितने भी कलर होते हैं कंपाउंड के, हर एक चीज अच्छे से पढ़ देना, छोटी चीज पढ़ना, ताकि एमसीक्यूज में इजिली आप कर पाओ। ठीक है, उसके बाद 23 को आपको क्या करना है ना, बायोलॉजी का रिवीजन कर देना। देखो, आवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर तो आप आज पढ़ दोगे, उसके बाद 4 चैप्टर बचेंगे बायोलॉजी में। ठीक है, आपको वो चारों के चारों चैप्टर पढ़ देना है। इसकी भी एक एक अच्छी चीज़ें पढ़नी है अच्छे से, और डायग्राम जरूर देख लेना बायोलॉजी के डायग्राम्स बहुत बार आते हैं। ठीक है, इसलिए एक एक डायग्राम अच्छे से देख लेना। और आपको 23 को बायोलॉजी के साथ साथ आपको एक इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी पढ़ना है। ठीक है, जो फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, उसे भी अच्छे से निपटा देना। उसके बाद आपको क्या करना है, 24 को क्या करना है, आपके पास 2 चैप्टर रहेंगे फिजिक्स के, एक रहेगा लाइट वाला और एक रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ देना है। और 24 जो तारीख है ना परसों की, उसमें आपको 2 से 3 बजे तक आपको ये चैप्टर निपटा देना है। ठीक है, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, साइंस का आपके जितने भी चैप्टर्स होंगे सब अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 2 से 3 बजे आपका ये सब निपट जाएगा। उसके बाद आपके पास जितना भी टाइम रहेगा ना, तब आपको ये करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी आपको रात के 9 बजे तक करनी है, सिर्फ 9 बजे तक ही करनी है। ठीक है, उसमें आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना, आप सैंपल पेपर से कर सकते हो या फिर यूट्यूब से मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर वाइज बिल्कुल मत करना, मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तब 9 बजे तक आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर दोगे, उसके बाद आप खाना वाना खा के आराम से 1 आध घंटे रिलैक्स रहना। उसके बाद आपको ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं जिनमें आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, जिनमें आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि यार ये मुझसे हो नहीं पाएंगे, या फिर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है आपको उनमें। ठीक है, ऐसे चैप्टर्स को फिर से रिवीजन करना, फिर से उनको अच्छे से पढ़ना और अपनी सारी कंफ्यूजन को दूर कर लेना, और तब रिलैक्स होकर सो जाना। तब सुबह उठ के सारी केमिकल रिएक्शंस और फॉर्मूले और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सबको अच्छे से फिर से पढ़ लेना। ठीक है, और पैनिक मत होना, कॉन्फिडेंस रहना और बिना डरे एग्जाम देकर आना। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए ना, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। आपको कोई भी रिसोर्सेस चाहिए होगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मुझे सब कुछ बता देना। ठीक है, और बिना डरे एग्जाम को देकर आना। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।